आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो आइए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें और परमेश्वर के राज्य के लिए उसके अच्छे बेटे और बेटियां बनकर अपना बीज बोकर बहुतायत की कटनी काटें। आप अपना दान हमें गूगल पे के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 9799958651। आप QR कोड स्कैन कर भी अपना बीज बो सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप 9799958651 पर संपर्क करें। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो आइए हम सब मिलकर एक गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करें।
हे सेनाओं का यहोवा, मैं बड़ी नम्रता के साथ आपका जीवित वचन सुनने के लिए मेरे जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे वचन को सुनने में, समझने में, ग्रहण करने में, पालन करने में मेरी मदद करना। मेरी हर प्रकार की रुकावट पवित्र आत्मा यीशु नाम से दूर कर देना, ताकि आपका वचन मेरे दिल में आ जाए, उग जाए, मैं बहुत सा फल लाऊं, आपकी महिमा कर सकूं। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया। तो आज हम जो वचन को सुनने जा रहे हैं उसका विषय है परमेश्वर कौन से लोगों की सुधि लेता है। परमेश्वर कौन से लोगों की सुधि लेता है, हालेलुया। परमेश्वर कौन से लोगों की पूछताछ करता है। क्या है आज का विषय? परमेश्वर कौन से लोगों की सुधि लेता है, पूछताछ करता है। इस विषय पर हम प्रभु के वचन को आज सीखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 कलम नंबर 2 से लगाकर 9 तक हम पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके पास ओसारे हैं, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। जिस विषय पर हम मनन कर रहे हैं वो विषय है कि परमेश्वर कौन से लोगों की सुधि लेता है, पूछताछ करता है, ख्याल करता है, कौन से भक्तों को वो याद करता है। बाइबल में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे भक्त हैं, कई ऐसे भाई बहन हैं जिसके पास परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जाकर सामने से उनको पूछा। जिसको ज़रूरत है, मांगना है, वो तो दुनिया में बहुत है मांगने वाले, लेकिन कुछ लोग हैं बाइबल में जिनको परमेश्वर ने सामने से जाकर पूछा कि तुझे क्या चाहिए। मांगने वालों की बड़ी भीड़ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ भक्त भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास में सामने से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जाकर पूछा कि तुझे क्या चाहिए। उनकी संख्या ज़्यादा, वो थोड़े लोग हैं, वो थोड़े लोग हैं। बाइबल में हम देखते हैं सुलेमान नाम का एक राजा हुआ जिसको परमेश्वर ने सामने जाकर पूछा कि तुझे क्या चाहिए। नए नियम में भी एक अंधा है
जिसको जाकर यीशु बोलता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। अभी हमने वचन में पढ़ा 38 साल का एक लंगड़ा है, इसको जाकर प्रभु कह रहा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तू क्या चाहता है। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं बाइबल में जिसको परमेश्वर ने सामने जाकर परमेश्वर पूछ रहा, इसका मतलब उनका ख्याल कर रहा है, उनकी सुधि ले रहा है, उनको स्मरण कर रहा है। तो मेरे प्रियो, जब इस विषय पर हम सुनते हैं तो हर किसी की तमन्ना, आशा ये हो जाती है कि काश परमेश्वर भी मुझे आकर पूछे कि तुझे क्या चाहिए। तो जब परमेश्वर किसी को आकर पूछने लगता है, प्रभु यीशु किसी को आकर पूछने लगता, तो उसको बोलते हैं परमेश्वर उस व्यक्ति को याद करता है, परमेश्वर उस व्यक्ति का ख्याल करता है, परमेश्वर उस व्यक्ति की सुधि लेता है। क्या करता है? सुधि लेता है। तो प्रियो, इस वचन से आज हम सीखेंगे कि ऐसे कौन से काम है, ऐसा कौन सा व्यवहार है, ऐसे कौन सा विचार है जिसके द्वारा परमेश्वर व्यक्ति के पास खुद चला आता है और उस व्यक्ति को सामने से पूछता है कि तुझे। यदि ये बातें, ये रहस्य हमें पता चल जाएगा तो लंगड़े को पूछने वाला, अंधे को पूछने वाला, सुलेमान को पूछने वाला परमेश्वर हमारे पास भी आकर ऐसे ही बोलेगा कि तुझे क्या चाहिए। तो देने वाला खुद अपने द्वार पर अपने पास में आ जाएगा तो शायद वो शैतान का आखिरी दिन होगा, वो बीमारी का आखिरी दिन होगा, वो गरीबी और कर्जे और समस्या और लड़ाई और झगड़ों का आखिरी दिन होगा। तो उन समस्याओं का आखिरी दिन को देखने के लिए हमें इन वचनों को समझना पड़ेगा ताकि परमेश्वर आकर हमको पूछे कि तुझे क्या चाहिए। तो यहाँ पर हमने मेरे प्रियो पढ़ा है कि एक व्यक्ति है, बैतसैदा नाम का कुंड है यरूशलेम के मंदिर में, बेड़ फाटक के पास। कहाँ है? बेड़ फाटक के पास। अब उस कुंड में वचन में लिखा है कि वहाँ पर 5 प्रकार के कुंड हैं, 5 कुंड में पानी भरा हुआ है और 5 कुंडों के आसपास लोगों की बड़ी भीड़ लगी रहती है, बीमार लोगों की। कौन से लोगों की? गंभीर बीमार लोगों की वहाँ पर बड़ी भीड़ लगी रहती है। और वचन में लिखा कि परमेश्वर के ठहराए हुए समय पर वहाँ पर परमेश्वर के दूत आते हैं, उतरते हैं और पानी को हिलाते हैं। और जैसे ही पानी हिलाते हैं वैसे तुरंत कोई भी व्यक्ति पहले उस पानी में कूद जाता तो उसको किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो ठीक हो जाती हैं। और ऐसे लोग, कई लोग उस पानी में कूद कर अपने अपने बीमारियों से ठीक होकर अपने घर पर चले। लेकिन एक व्यक्ति के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है जो लंगड़ा है और यहाँ इस कुंड के पास में ही बैठे बैठे चमत्कार लेने के इंतजार में उसकी बीमारी से 38 साल हो गया। कितना? वचन में लिखा कि 38 साल का लंगड़ा अपने चमत्कार के इंतजार में कुंड पर बैठा बैठा इतनी समय से वो चमत्कार का इंतजार कर रहा है, लेकिन चमत्कार ले नहीं पा रहा है। और वो बता रहा कि मेरे चमत्कार तो यहाँ पर है, चमत्कार नहीं है ऐसा नहीं। चमत्कार वहाँ पर है या नहीं है? चमत्कार वहाँ पर है, लेकिन वो लंगड़ा ले नहीं पा रहा है। और उसको नहीं ले पाने का कारण है कि वो तुरंत जल्दी से चल नहीं पाता, क्योंकि अच्छे पैर वाले तो दौड़ के कूद जाते पानी हिलते ही और चंगे हो जाते। अब इसके पैर ठीक नहीं है, ये लंगड़ा है, तो दौड़ कर जा, उस चक्कर में ये लेट हो जाता और ठीक नहीं हो पा रहा। एक समय ऐसा आया, ये इतने सालों से वहाँ बैठा रहा और एक समय ऐसा आया कि पानी हिलाया गया, पानी, और जो पहले कूदा वो ठीक होकर अपने अपने घर पे चले गए। और शायद दूसरे बीमार भी क्या होते, चले गए होंगे। क्यों नहीं? जो पहले कूदे वो तो ठीक हो ही गए, कुछ लोग पहले नहीं कूद पाए होंगे,
वो भी हो सकता है कुछ लोग चले गए होंगे न कुछ बैठे होंगे। क्यों चले गए होंगे? मैं जहां तक सोचता हूं वही लोग नहीं गए होंगे जो आसानी से चल फिर चले जाएंगे तो फिर कौन रखने आएगा। वही लोग नहीं गए होंगे, बाकी लोग क्यों? चमत्कार का समय, खेल खत्म, अब यहां बैठकर फिर आएंगे कल जब हिलाया उस समय आ जाएंगे, 1 घंटा पहले आ जाएंगे, 2 घंटा पहले आ जाएंगे। अभी तो बीच में तो कभी हिलने वाला नहीं है। दिन में एक बार हिले तो उस समय पर तो जो चल सकते थे, जा सकते थे, वो तो ज्यादातर लोग, कौन से लोग वहां पर होंगे? जिनका चलना फिरना असंभव होगा, लोगों ने जबरदस्ती बहुत निवेदन करने के बाद वहां पर लाकर डाल दिया होगा। जो परिवारों के लोगों के ऊपर क्या बन चुके थे? बोझ। न तो ये मर रहे हैं न ठीक हो रहे, लोग उनकी मरने का इंतजार कर रहे, ऐसे लोगों को वहां डाल रखा था। तो जो जा नहीं पाते थे, दूसरों के भरोसे वहां पर तोक तोक के लाए थे, ऐसे ही लोग उस समय पर टिके होंगे। बाकी तो ठीक होकर चले गए, नहीं ठीक होए वो भी चले गए, क्योंकि फिर समय आएगा फिर आ जाएंगे। हालेलुया। अब वहां पर कुछ लोग ऐसे थे जो बेसहारा थे, चल फिर नहीं पाते थे। हो सकता उनकी संख्या 1 से ज्यादा हो। उस कुंड में पास में बैठे हुए लोगों की संख्या 1 से, लेकिन प्रश्न ये है कि लोग तो कई बैठे थे वहां, कई लाचार लोग थे, कई दुखी लोग थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन सबको भी नहीं पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। बाकी भी लोग वहां पर बैठे होंगे, अपने चमत्कार का इंतजार कर रहे होंगे और कल फिर समय आएगा और हम कोशिश करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने उनमें से किसी को भी, केवल एक बंदे को पूछा जो 38 साल से क्या था? बीमार था, लंगड़ा था। एक को ही पूछा। तो यहां प्रश्न ये है कि बाकी लोगों को क्यों नहीं पूछा? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बाकी लोगों को क्यों नहीं पूछा? नहीं पूछने का क्या कारण है? बाकी लोगों को क्यों नहीं पूछा और एक को पूछा तो क्यों पूछा? ये दोनों लोगों की बात हमें पता चल जाएगा तो वो दिन हमसे दूर नहीं रहेगा कि प्रभु आकर हमसे भी पूछे। क्या पूछे? कि तुम्हें क्या चाहिए। एक तो उनको क्यों नहीं पूछा और दूसरा एक को ही पूछा तो क्यों पूछा। ये दोनों बातें हमें देखनी पड़ी। इतनी बड़ी भीड़ में 5 कोण थे, कई बाइबल लिखी कि हजारों संख्या में यीशु के पास लोग आते, तो उनकी संख्या 1 से अधिक हजारों में भी हो सकती, तो हजारों लोगों को ना पूछ के एक ही व्यक्ति को क्यों पूछा। तो पहले हम जानेंगे कि बाकी लोगों को क्यों प्रभु ने नहीं पूछा, उनकी सुधि क्यों नहीं ली। तो हम यहाँ देखते हैं मेरे प्रियो, जो बाकी भीड़ थी, कुछ तो वहां कुंड के पास बैठी रहती थी, कुछ तो कुंड के पास, कुछ पानी हिलने के बाद में ठीक होए या ना होए चले जाते थे। तो उस बड़ी भीड़ को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्हें नहीं पूछने के पीछे एक ही कारण था। उस बड़ी भीड़ में जो लोग आने वाले थे, उन लोगों में से कोई एक ही बार बेतसदा कुंड पे आता था। कितनी बार? जाकर देखते हैं कुछ होता या नहीं है। सब जगह जाकर आए हैं, यहां पर भी जाकर देख लेते हैं। यूं पर उस बड़ी भीड़ में से कुछ लोग वो थे जो पहली बार उस कुंड के पास जाते थे और क्या सोच के आए थे? जाके, अब वो जाकर देखने के लिए आए थे, टेस्ट करने के लिए आए थे, और एक बार आए और उनका काम नहीं हुआ, उसके बाद में वो कभी भी लौट कर, समझ पा रहे? उस बड़ी भीड़ में से कुछ लोग क्या सोच के आए थे? सब जगह घूम फिर लिया है, तो यहां भी लोग बोलते तो यहां पर भी जाकर, एक बार जाकर, इसका मतलब उनका आना फर्स्ट भी था, लास्ट भी था। आना भी फर्स्ट, जाना भी लास्ट। आ गया समझ में? तो हजारों की संख्या में ऐसे लोग आते थे जो पहली बार आते थे और लास्ट बार उनका आना था। हालेलुया। दूसरे प्रकार के वो लोग थे जो ये सोच के आते थे
कि जाते हैं दिखा यहां पर भी 7 बार करके। एक तो खाली फर्स्ट वाला था, लास्ट वाला, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे यहां पर भी हम कितनी यात्रा करके देखते, 7 बार करके देखते, क्योंकि वो दुनिया में अलग अलग जगहों पर घूमते हैं। कई जादू टोने करने वालों के पास जाते हैं, कई अलग अलग जगहों पर जाते, तो उनको यही वो सिखाया जाता या उनका सीखा हुआ होता कि 7 बार आओगे ठीक हो जाएगा। तो ऐसा ही सोच के वो बेतसदा कुंड पर भी यही सोच के आते थे कि यहां पर भी कितनी बार करके देखें। तो वो कब तक आए वहां पर, 7 बार आए, कोई 12 बार आए, कोई 40 बार आए। तो वो जितना बार सोच के आए थे उन बारों में उनका काम नहीं हुआ, उसके बाद में कभी लौट कर नहीं आए। कोई 1 दिन का सोच के आया था, कोई 7 दिन का, कोई 12 दिन का, कोई 40 दिन का सोच के आया था, और उन दिनों में उनका कुछ नहीं हुआ, तो वो फिर कभी लौट कर नहीं। ऐसी भीड़ आती थी और जाती थी। कुछ लोग उस हजारों की भीड़ में ऐसे थे, 1 दिन आए, सप्ताह भर आए, 1 महीना आए, 2 महीना आए, हो सकता 3 महीना आए। तो जैसे जैसे वो आए बेतसदा कुंड के पास क्या हुआ, आए। बाइबल बताती है उस समय आराधनालय में ऐसी हालत पैदा हो गई थी कि यीशु मसीह को मानने वाले व्यक्ति को आराधनालय से बाहर निकाल देते थे, उसको एक बहुत परेशान करते थे और बड़ी बुरी नज़र से देखते थे। तो दूसरे प्रकार के लोग वो थे कि आते तो थे बेतसदा कुंड के पास में, जैसे ही बेतसदा कुंड के पास आए, सप्ताह भर आए या 15 दिन आए या महीना भर या 2 महीने में आए, तो उस कुंड के पास आने के कारण भेड़ फाटक के पास वो कुंड थी। भेड़ फाटक का मतलब भी है कि भेड़ तुम्हारे लिए कौन बलिदान किया गया, मेमना। मेमना मतलब प्रभु यीशु। यीशु के पास भेड़ फाटक का मतलब क्या है, यीशु के पास। अब वो लोग महीने भर आए, सप्ताह भर आए, 2 महीने आए, सबका अलग अलग समय हो सकता है, लेकिन उस यीशु के पास आने के कारण उनके परिवार के लोग, समाज के लोग, रिश्तेदार के लोग अलग अलग प्रकार की क्या करने लगे, बातें। किसी को बोलने लगे तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया, किसी को बोलने लगे तुम पैसों में बिक गए, किसी को बोलने लगे तुम नीची जात के हो गए, किसी को बोलने लगे तुम्हारे यहाँ पानी नहीं पिएंगे, किसी को बोलने लगे तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे, किसी को बोलने लगे तुमको हम यहाँ जाने नहीं देंगे, किसी को बोलने लगे हम तुम्हें समाज से बाहर कर देंगे, मारेंगे, पीटेंगे। यीशु के पास आने के कारण उनके समाज, परिवार और रिश्तेदार के लोग 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में इस प्रकार की बातें करने लगे। और इस प्रकार की बातें करने के कारण 15 दिन में बोलने लगे तो कोई 15 दिन में आना बंद, महीने में बोलने लगे तो महीने में आना बंद, 2 महीने में बोलने लगे तो 2 महीने में आना। समझ में आ रहा है? पहले बंद होने वाले कौन से लोग थे? कोई ये सोच के आया था कि सब जगह घूम गए, यहां पर भी जाकर वो एक ही बार आया। कोई ये सोच के आया कि कितनी बार करके देख लेता हूं, 7 बार करके देख लेता हूं, 40 बार करके देख लेता हूं, 12 बार करके देख लेता हूं। वो जैसे ही 7 बार खत्म हुए, 12 बार खत्म हुए, 40 बार खत्म हुए, उसके बाद में वो भी बंद हो गए। ऐसे आते और जाते रहते थे। दूसरे प्रकार के लोग कौन से थे? यीशु के पास आने के कारण से परिवार और समाज के लोग उनके बारे में अलग अलग प्रकार की बातें और धारणाएं करने लगे। तो उस बातों के कारण 15 दिन में बोलने लगे तो 15 दिन में बंद, 12 और 40 दिन में बोलने लगे तो 12 और 40 दिन में वो भी बंद हो गए। अब वो बंद हो गए थे, इसी प्रकार से दूसरे भी वो बंद हुए। तो ऐसे कई लोग ऐसी धारणा वाले आते थे। तीसरी प्रकार के लोग उस भीड़ में जो थे वो लोग, तीसरे प्रकार के लोग वो थे जो यीशु के पास आने के बाद बेतसदा कुंड, भेड़ फाटक मतलब यीशु के पास आने के बाद क्या होता था? किसको माथा दर्द ठीक होने के लिए आ रहे थे,
तो माथा दर्द तो ठीक नहीं हुआ, या हो सकता थोड़ा बहुत आराम हुआ, या तो ठीक हो गया या थोड़ा बहुत आराम हुआ, तो वो एक बीमारी तो खत्म नहीं हुई, दूसरी तरफ दुखने लगा। ये वाला तो थोड़ा बहुत ठीक हुआ, आराम हुआ, तो ये तो पूरी रीति से खत्म। हाथ दुखने लगा, किसी को पैर दुखने लगा, किसी को पेट दुखने लगा, किसी को वो बीमार था तो घर में कोई दूसरे को कुछ नहीं होता था, फिर बच्चों को कुछ होने लगा, पत्नी को कुछ होने लगा, माँ बाप को कुछ होने लगा। भेड़ फाटक के पास नहीं आया तब तकलीफ किसको थी? अकेले को तकलीफ थी। समझ रहे नहीं? समझ। लेकिन भेड़ फाटक के पास आया, यीशु के पास आया, तो किसी किसी को क्या होने लगा? उसको खुद के शरीर में क्या होगा? तकलीफ भी अलग अलग जगह पर ज्यादा होने लगी, एक की जगह ज्यादा समस्या होने लगी। हालेलुया। हो सकता उसके जीवन में ज्यादा समस्या नहीं हुई तो परिवार में होने लगी। वो बीमारी हो सकती है, वो झगड़ा हो सकता है, वो कर्जा हो सकता है, वो नुकसान हो सकता है। समझ रहे? समझ रहे? यीशु के भेड़ फाटक के पास आने के बाद में प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रहा, और प्रॉब्लम कहीं ना कहीं और ज्यादा मामला गड़बड़ हो रहा। और जैसे ही वो समस्या उनकी बढ़ती दिख रही है, तो उस समस्या को देखकर उन लोगों ने यूं सोचा, अरे यार हम तो आए थे ठीक होने, और यहाँ तो ठीक होने की बजाय समस्या बढ़ रही, शांति मिलने के जगह हम तो और परेशान हो रहे। और जैसे ही उनको लगा कि हम ज्यादा परेशान हो रहे, क्या लगा? ज्यादा परेशान हो रहे, ऐसा उनको जैसे ही लगा, तो जिस दिन उनको लगा, 15 दिन में लगा तो ठीक, 6 महीने में लगा तो ठीक, वो भी यीशु के पास आना। बताओ कब बंद हुए वो? उनको लगा कि समस्या क्या होती जा रही? अति होती जा रही, खत्म होने की बजाय बढ़ती जा रही, ऐसा लगने लगा। तो उस समस्या के कारण भेड़ फाटक के पास, यीशु के पास आना बंद हो गया। सोते प्रकार के भी उस भीड़ में लोग हैं, उस भीड़ में सोते प्रकार के भी लोग हैं, और सोते प्रकार के लोग वो हैं, बाइबल में लिखा, जन्म का अंधा प्रभु यीशु मसीह ने देखता कर दिया। तो यहूदी, फरीसी, याजक, महायाजक जो लोग थे, हालेलुया, लाजर जब मरा हुआ जिंदा हो गया, तो उन लोगों ने ये निर्णय किया कि इस बड़े चमत्कार के कारण लोग किसको मानने लगे? यीशु को। बड़े चमत्कार के कारण लोग किसको मानने लगे? यीशु को मानने लगे। तो जितने मानने लग गए इतना तो कोई बात नहीं, उनको बाद में देखेंगे। इस लाजर जिंदा हुआ उसके कारण लोग यीशु को मानने लग गए, उनको बाद में देखेंगे। लेकिन और ज्यादा लोग यीशु को न माने, उसके लिए क्या करें? ये लाजर को ही वापस अपन क्या करें? मार डालें। इसको भक्ति भी नहीं करने दें और इसके जीवन को क्या कर डालें, ताकि और ज्यादा लोग यीशु पर विश्वास न करें। बाइबल में लिखा, लोगों ने, बड़े बड़े पदाधिकारी ने लाजर को ही खत्म करने का योजना बनाया ताकि आगे से कोई विश्वास ना करे। तो सोते प्रकार के लोग वो थे कि यीशु मसीह के चमत्कार के कारण, शायद उनके शरीर में चमत्कार हुआ, या परिवार में हुआ, या दूसरों के जीवन में चमत्कार हुआ, वो चमत्कार के कारण प्रभु यीशु मसीह को क्या करने लगे थे? मानने लगे थे। चमत्कार के कारण यीशु मसीह को मानने लगे थे और विश्वास में बढ़ने लगे थे। शायद चमत्कार उनके घर में हुआ, या जीवन में हुआ, या दूसरे लोगों के जीवन में उन्होंने चमत्कार दे, उस कारण से यीशु मसीह में बढ़ने लगे या मानने लगे। एक दिन में भी चमत्कार देखा होगा तो मानने लगे, महीने भर में देखा हो तो मानने, साल भर में देखा हो तो मानने लगे। सोते प्रकार के लोग ऐसे। जब यीशु मसीह को मानने लगे और मानने वाले लोग 1, 2, 4, 5, 50, 200 ऐसे बढ़ते हुए दिखाई देने लगे, तो बड़े बड़े पदाधिकारी लोगों ने निर्णय किया कि इनको क्या करो? मारो, पीटो, डराओ और बंद करो। क्या करो? मारो, पीटो, डराओ, बंद करो। इनको फलानी फलानी योजनाओं से क्या करो? वंचित करो। ऐसा करके ने इनको क्या करो? बंद करो। विश्वास करने से
बंद करो, मारपीट करके बंद करो, डरा धमका के बंद करो, झूठे झूठे आरोप लगाकर इनको फंसाओ। झूठे झूठे आरोप लगाकर क्या करो? फंसाओ, कानून में फंसाओ, इनको जेल में डालो, इनको पेशियां कराओ। लोग विश्वास करने लगे थे चमत्कार देखकर। खुद के जीवन में हुआ या परिवार के जीवन में हुआ या पड़ोसियों के जीवन में या वहां पर भीड़ में किसी के जीवन में भी बड़ा चमत्कार। और यार देखो, जन्म का अंधा देखने लगा, बेरा सुनने लगा, लंगड़ा चलने लगा। तो किसी को भी वहां पर वचन में लिखा है कि कई जगह लोग कहते थे क्या कहते, सचमुच परमेश्वर हमारे बीच में उतर आया है। आज तक बाप दादों से लगाकर आज तक भी ऐसा कोई कर। तो बड़े बड़े कामों को देखकर लोग क्या करते थे, यीशु को मानने लगे और विश्वास में, और जब मानने लगे और विश्वास में बढ़ने लगे तो उनको रोकने के लिए बड़े बड़े पदाधिकारी लोगों ने, बड़े बड़े समाज के लोगों ने, बड़े बड़े धर्म के लोगों ने और सरकार के लोगों ने, अधिकारी लोगों ने क्या करना चाहा, उनको डरा कर, धमका कर, झूठे झूठे आरोप लगाकर, अलग अलग प्रकार की योजनाओं से वंचित करके या वंचित करने के डर से उनको दबाने की कोशिश किया। अपना काम किया उन लोगों ने रोकने के लिए। तो उस बड़ी भीड़ में से लोग डर गए। जिनको डर लगता था वो, मुझे फंसा देंगे, मुझे जेल जाना पड़ेगा, मेरे को पीटेंगे, यूं करके जिसको डर लगा उन बातों से, जिस दिन डर लगा उस दिन बंद हो गए। जिसको इन समस्याओं से क्या लगा, जब उनको डर लगने लगा उस दिन से वो यीशु के पास आना, उस दिन वो बंद हो गए। कोई 15 दिन में बंद हो गया, किसी को एक ही सप्ताह में डर लग गया। जैसे यहां विरोध हुआ था और कोई नया नया उसी दिन आया था, उसी दिन डर लग गया। एक दिन आया और एक दिन में डर लग गया और क्या हो गए, बंद हो गए। डर के मारे बंद हो गए, घबराहट के मारे बंद हो गए, चिंता के मारे बंद हो गए। तो वो हजारों की भीड़ जो माथे पड़ रही थी, वो ये 4 प्रकार के लोग थे। पुरानी जा रहे, नहीं आ रहे, पुरानी जा रहे। अब वो 4 प्रकार के जाने वालों का कारण क्या है, अलग अलग है। सबका जाने का कारण क्या है, अलग है। अब उस हजारों की भीड़ में 4 प्रकार के लोग जाने वाले ही थे, लेकिन ये 38 साल का लंगड़ा एक वो था, इन सारी परिस्थितियों का सामना करे हुए वहां पर डटा हुआ था। हालेलुया। 4 प्रकार की हालातों का सामना करते हुए बेतसदा कोण के पास में बेड़ फाटक से लगा हुआ, यीशु से जुड़ा हुआ, सारू बातों का सामना करते हुए। इसका मतलब इसके साथ कुछ नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं। 4 प्रकार के लोगों के साथ जो जो हो रहा था वो सब इस कितनी साल, 38 साल, 38 साल के लंगड़े के साथ भी वही हो रहा था। लेकिन ये उसके बावजूद भी डटा हुआ, लगा हुआ, बना हुआ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वारा इन्हीं भी पड़ी रिया, लेकिन फिर भी मुंडको दईन लगा। बाकी लोगों को यीशु ने नहीं पूछा कि तुझे क्या चाहिए, क्योंकि वो सब इन 4 हालातों के कारण आना और जाना वाले थे। लेकिन ये 38 साल वाला अकेला बंदा था जो 4 प्रकार की हालातों में भी टिका हुआ था। वो एक ही था और यीशु ने इसलिए फिर आके पूछा कि तुझे क्या चाहिए, क्योंकि एक ही था। अगर 50 ऐसे होते, यीशु 50 को कहता कि तुझे, लेकिन 50 नहीं निकले, एक निकले, 100 नहीं निकले। और तब जाके यीशु ने बोला तुझे क्या चाहिए। अगर 200 भी वहां ऐसे होते सारी हालातों में टिके हुए, तो सब 200 को भी प्रभु क्या कहता, तुम्हें क्या चाहिए। बाकी लोगों को नहीं पूछने का यह कारण था, वो टिकने वाले, भीड़ तो बड़ी दिख रही थी, आ रहे जा रहे, उनकी हालतें भी बहुत बुरी थी। लेकिन उस बड़ी भीड़ में आने वाले लोगों में खतरनाक से खतरनाक तकलीफ वाले लोग आते थे। लेकिन टिकनी नहीं कारण, नहीं टिकने के कारण, नहीं समझ में आ रहा ना यार,
नहीं टिकने के कारण, उस हालतों के होने की वजह से टिक नहीं पाने के कारण यीशु ने कभी उन्हें नहीं पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। नहीं पूछने का कारण क्या था? वो टिके नहीं, वो रुके नहीं, वो बनी नहीं रहे। और बनी नहीं रहने के कारण से यीशु ने उनको नहीं पूछा, जबकि हालात उस लंगड़े से, मान लो लंगड़े की हालत 10% खराब थी, तो जो भीड़ आ रही थी उनकी हालात 90% खराब थी। बाकी भीड़ की तकलीफ कितनी थी? लंगड़े की कितनी थी? फिर भी 10% वाले को यीशु ने पूछा तुझे क्यों चाहिए, 90 वालों को नहीं पूछा। 90% तकलीफ में थे, परेशानी में थे, उनको नहीं पूछा। अब दुनिया क्या सोचेगी? अरे परमेश्वर भी यार नियाव नहीं करतो, एक व्यक्ति ने जीव नकड़वा करे इन्हें नहीं पूछतो और पहला नहीं तो छालतो। तो परमेश्वर बड़ा बारीकी से न्याय करता। 10% वाले को पूछा और 90% समस्या वाले को नहीं पूछा, क्योंकि 90% वाले लोग आनी और, लेकिन वो 10% समस्या वाला व्यक्ति टिका हुआ, बना हुआ, खड़ा और अड़ा रहने वाला व्यक्ति। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या करा? पूछा। यदि आप चाहते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह उसी समय नहीं था, उस समय का प्रभु नहीं था। यीशु मसीह इस दुनिया में एक ऐसा खुदा है, एक ऐसा परमेश्वर है, एक ऐसा सृष्टि करता है जो कल, आज और युगान युग इंसान आएगा और जाएगा। 50 साल में जाएगा, 100 साल में जाएगा, 10 पीढ़ियां जाएगी, 1000 पीढ़ियां जाएगी। यीशु मसीह हमेशा हमेशा रहने वाला परमेश्वर है। उस समय के लोगों को भी पूछता था, आज के लोगों को बर आकर क्या करता? पूछता। एक रोज मैं रात को प्रार्थना कर रहा था और मेरे कानों में इतने सुपर खिड़की से आवाज आई, धन्यवाद। अब किस बात के लिए मुझे धन्यवाद दिया वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन स्पष्ट मुझे आवाज आई। मैं रात को प्रार्थना कर रहा था, धन्यवाद। सेवक बोले मैं रात को प्रार्थना कर रहा था, मेरे पास में आवाज आई, तू बहुत अच्छा काम कर रहा। और जिस दिन वो आवाज आई उसके बाद में उसकी सेवकाई बढ़ती 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 आज पूरी दुनिया में बढ़ ही रही है। हालेलुया। क्या बोला? खाली तू बहुत अच्छा काम करता। इसी रीति से मेरे कान में अभी ज्यादा नहीं, 15 दिन या 8 दिन की बात है, मैं बोल रहा हूं, तो मेरे स्पष्ट में प्रार्थना कर रहा और क्या वाणी आई? धन्यवाद। वो प्रभु आज भी बात करता है, वो प्रभु आज भी पूछता है कि तुझे क्या चाहिए। सदा सदा जीवित परमेश्वर है और पूछने वाला परमेश्वर है, लेकिन किसको पूछता है? जो सभी प्रकार के हालतों में, ये 4 प्रकार के हालात एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आएगा तो उसके साथ होगा। चारों प्रकार की परिस्थितियां उसके साथ घटनाएं घटेगी। किसी का तकलीफ बढ़ता भी जाएगा, हालात बिगड़ता भी, सभी प्रकार की परिस्थितियां होगी। कई बार उसका रास्ते, पहले तो सब रास्ते खुले थे, यीशु के पास आने के बाद एक एक रास्ता बंद ही होता जाता, वो तबाह हो जाता। सभी हालातों में जो व्यक्ति बना रहता है उन व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह पूछता है कि तुझे क्या चाहिए। सभी परिस्थितियों। ये व्यक्ति 38 साल से बना रहा। लंबा समय है कि नहीं? इतना समय टिकना बहुत मुश्किल है। अब्राहम के बारे में भी लिखा उसका 25 साल था, यूसुफ के बारे में लिखा 18-19 साल था, लेकिन इसके बारे में कितना लिखा? 38 साल। 38 साल ये बंदा विपरीत हालातों में रहते हुए भी, बुरे दिन होते हुए भी, समस्या और परेशानियां रहते हुए भी, डर, जैसे अभी इतना विश्वासों के विरोध में इतना डर बनाया जा रहा जगह जगह, हर राज्य में, हर जिले में, हर गांवों में, हर पंचायत में यीशु मसीह के मानने वाले लोगों को रोकने के लिए जगह जगह क्या पैदा किया जा रहा? डर। अलग अलग प्रकार की योजनाएं तैयार करी जा रही। और ऐसी हालातों में जिस व्यक्ति को डर लग गया उसको कभी यीशु नहीं पूछेंगे कि तुझे क्या चाहिए। वो कहावत नहीं बोलते, डर गया सो मर गया। तो सभी प्रकार की परिस्थितियों में क्या करे? बना रहता। उन भीड़ को नहीं पूछा क्योंकि वो बनी रहने वाली भीड़
बनी रहने वाली नहीं थी, अलग अलग हालतों से आती थी। और आज हम चर्च में देखते हैं बहुत कम लोग रहते हैं जो 500 साल दिखाई देते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं जो 10 साल हो गए तो भी दिखते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो 15 साल होते हैं तो भी उस जगह पर दिखाई देते, वो बहुत कम लोग होते हैं। तो टिकने की आदत नहीं, बनी रहने की आदत नहीं, कारण कुछ भी हो सकता, बना रहने वाला। तो चर्च में भी बहुत से लोग आते हैं और बनी रहने वाले बहुत कम लोग हैं। आज भी लोग बहुत कम, जैसे ये अपन देख रहे हैं, इसको आज 12 महीने बाद देखना कौन रहा और कौन गया। 12 महीना भी टिकना क्या है, मुश्किल हो पा रहा है। 6 महीने में आप कई चेहरों को इस भीड़ में नहीं देखोगे, मात्र 6 महीने। और किसी को तो फिर महीने का जो प्रभु भोज आराधना होगी उसमें नहीं देखोगे। और सपना बड़ा है कि यीशु मेरे जीवन में चमत्कार करे, यीशु मेरा रास्ता खोले, यीशु मुझे आगे बढ़ाए, बड़ी आशा है। लेकिन टिकना नहीं चाहता, टिकना रुकना नहीं चाहता, बना रहना ना चाहता। उदाहरण के तौर पे मेरे प्रियो, आप सब समझदार है, इधर वागड़ बोलते, बांसवाड़ा एरिया को क्या बोलते, वागड़, या नेर का पानी घूमता। तो अभी मक्का है तो बड़ी मोटी मोटी मक्का, कैसी मोटी मोटी मक्का। तो किसी ने सोचा यार ये तो खतरनाक मक्का है, यो करके ने उखाड़ के उसको ले गया अपने गांव में और डूंगरी वाले खेत में उसने उसको लगा दिया। मक्का कहां से उखाड़ के ले गया, पानी वाले खेत से, काली जमीन दोमट मिट्टी से मक्का देखा, गजब का यार ये तो, और उसको उखाड़ के कहां लेके लगाया, डोंगरी वाली जगह में लगाया। वहां पानी आने पिया तो मक्का फिर उसकी जो मजबूती थी वो तो कमजोर आने लगी, क्या आने लगी, कमजोरी दिखने लगी। उसने फिर वहां से उखाड़ा और उसके गांव में उसकी दूसरी जमीन थी, थोड़ी अच्छी थी, वहां ले जाके लगाया। फिर पानी हानी पिलाया, थोड़े दिन देखा यार ऐसा मजा तो नहीं दिख रहा, चल तो रही है लेकिन जहां मैं इसको लाया और जहां थी नहीं ऐसा नहीं दिख रहा है। एक काम करूं, दिखा यहां से फिर उखाड़ता हूं और उसमें एक फिर वो थोड़ी अच्छी है उसमें डाल के देखता हूं। वहां उखाड़ा और वहां ले जाके फिर लगाया और ऐसे करते करते 8-10 जगह लगाया और फिर एक टोली भर के मड्डी गया। सूख गई, क्यों, उसको टिकनी नहीं दिया। भले वो डूंगरी में भी रखता तो उसको टिकनी देता। अरे भाई बेफूकड़ा नहीं थे, एकते करतू कि नहीं करतू, हालेलुया। अब वो पूकड़ो नहीं था, होता काई नहीं पड़, राड़ू तक नहीं रेवा दी तू मणि, आई करी। सही है गलत बात, क्यों उस मक्की का राड़ा नहीं हुआ, टिकनी नहीं दिया, लगाने वाले ने उसको बने रहने नहीं दिया। यही हालत परमेश्वर यीशु के पास आने वाले लोगों की। जब तक आप यीशु के पास आए हैं, बने नहीं रहोगे, टीके नहीं रहोगे, तब तक आपके जीवन में चमत्कार होना और यीशु का हाथ आना और यीशु का पूछना कि तुम्हें क्या चाहिए, कहां दुखता है, मैं तेरे लिए क्या करूं, ऐसी आवाज सुनना असंभव है। चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करे, प्रभु यीशु मसीह आपकी समस्या को दूर करे, आपको आकर पूछे, हालचाल पूछे, आपकी देख रेख करे, आपका ख्याल करे, तो आपको टीके रहने वाला बनना पड़ेगा। पौलुस के बारे में लिखा, पौलुस को इतना मारा और क्या सोचा, अब तो मर गया। चलो, कब तक मारते रहे, जब तक पौलुस की सांसें बंद नहीं हुई तब तक मारते रहे। और पौलुस की सांसें बंद हो गई, पौलुस की सांसें, तो अब मर गया यूं करके नहीं, मारने वाले गए। कब गए, मर गया ऐसा लिखा। इसका मतलब उन्होंने बराबर चेक किया उसको कि मरा या, तब तक मारते रहे। लेकिन बाइबल बताती है मेरे प्रियो, मारने वाले तो चले गए, उसके बाद में परमेश्वर के भक्त आए, उसके चारों ओर खड़े हुए, उनके लिए प्रार्थना करी होगी। तो लिखा पौलुस में जान आई, पौलुस उठ खड़ा हुआ और
वचन में क्या लिखा, खड़ा तो हो ही गया, लेकिन ऐसा कि ऐसा जाकर वापस वही काम करने लगा जो करता था। वो ऐसा ही बोलने लगा, ऐसा ही दुआ करने लगा, ऐसे ही नियम पालन करने लगा, ऐसे ही भक्ति बना रहा, लगा रहा। हो क्या करा, लगा रहा। तो यदि आप चाहते कि प्रभु आपको पूछे, आपके रास्ते खोले, बड़ा काम करे, तो आपको सारी हालतों में क्या करना पड़ेगा, बना रहना पड़ेगा। जिस दिन आप बने रहने की आदत डाल ली, ये एक प्रकार का आदत है। किसी किसी व्यक्ति को टिकने की आदत नहीं हो, लेकिन जो टिक गया वो पनप गया। इस भक्ति में जो टिक गया वो पनपेगा। वचन में लिखा फूटेगा, पूरब पश्चिम में भी फूटेगा, उत्तर लिखा कि चारों दिशाओं में तू फैलेगा। लेकिन टिकना आवश्यक है, बिना टिके, ये संसार का भी यही नियम है, टिकेगा। आप चाहते हैं प्रभु आपको छुड़ाए, प्रभु आपके रास्ते ओपन करे, तो क्या करना पड़ेगा, टिकने वाला। जान जाए पर वचन न जाए। आपने भी कपास उखाड़ा होगा, मजबूती से जो कपास जमीन में अपनी जड़ी गाड़े रहता नहीं, कणी वाला सीपियों होत वाकू थाई जाए, थाय नहीं थाय, माथ को वो टूटी जाए पण वो उपड़े नहीं, एवा कपा कणी कणी देख क्या, और वो उपाड़वा वालों होत पड़ी जाए वना सिपिया आती। उस वो जमीन में इतना कड़क मजबूती से वो कपास लगा हुआ है, ऊपर से भले टूट गया लेकिन उखड़ा तवड़ा वणी उखाड़वू काढ़वू ज पड़ेगा। यो ते फिर नवू और वो एम कहीं पछे गेचकी भले काढ़ियों वही पण सीपीए नहीं उपड़ी। ऐसा मजबूती के साथ प्रभु के साथ सारे हालतों में हमें बना रहना पड़ेगा। और जिस दिन आप टिक गए, उस दिन से आपके जीवन में यीशु आकर पूछेगा कि तुझे क्या चाहिए। और एक ही व्यक्ति ऐसा निकला, 38 सालों से जो लंगड़ा था, एक ही निकला, इसीलिए पूछा उसको तुझे क्या चाहिए। बाकी ये क्वालिटी नहीं थी। ये क्वालिटी तो आपको भीड़ वाला बनना कि एक वाला बनना, एक वाला बनना। तो हर चैलेंज में आपको और मुझे खड़ा रहना है। तो ये पक्ति नकटान पक्ति किनी पक्ति, ये नकटान पक्ति। और नकटान यीशु आविन पूछे कि तुझे क्या चाहिए। दुनिया के लिए वो मूर्ख गिने जाएंगे, लेकिन यीशु के लिए वो हीरा और मोती है। और वो आकर पूछेगा तुझे, मैंने तुझे अपने हाथ की अंगूठी का मोती बनाकर रखा, तुझे मेरी आंख की पुतली बनाकर रखा, तेरा चेहरा मेरी हथेली में मैंने बनाकर रखा है। इसलिए यदि कोई तुझे छूता है, मुझे छूता है, तुझे कुछ कहता है तो वो मुझे कहता है। इसलिए तू बेफिक्र हो जा, छोट तुझे नहीं मुझे लगी है। अब टेंशन तुझे नहीं, मुझे टेंशन है, क्योंकि मुझे दर्द हुआ है कि तू मेरा है, मैंने तुझे चुन लिया है, खून से तेने खरीद लिया है, बड़ी भीड़ में से मैंने तुझे अलग कर लिया। उन लोगों को वो बोलता है कि तू मेरा ही है, जो अड़े और खड़े रहे, जो बने रहते हैं। हालेलुया। अपने भाषा में कहीं जान लुटाता है उन लोगों पर खुदा। क्या करता है? जान लुटाता है। तो हमको हजारों और लाखों में से वो 38 साल वाला लंगड़े के समान हमें अड़े और खड़ा रहने वाला बनना पड़ेगा। दुनिया के लिए बेरे बन जाओ। एक बार मैंने एक कहानी बताई थी। क्या कहानी बताई थी? 5 मेंढक दौड़ना शुरू करे। कितनी? 5 मेंढक दौड़ना शुरू करे। और मेंढकों की ऊटिंग कौन करेगा? टूर्नामेंट में 5 मेंढक दौड़ रहे तो कौन ऊटिंग करेगा? खरगोश। मेंढक ही करेंगे, दूसरे खरगोश तो करेंगे ना। खरगोश बोलेंगे मेंढकों के समझ में, इसलिए मेंढक सारे दर्शक कौन है? मेंढक। और दौड़ भी मेंढक रहे। अब जैसे ही वो दौड़ना शुरू करे, उनको दौड़ के थोड़ा सामने बड़ी दीवार थी, वहां चढ़ना था। कहां चढ़ना था? बड़ी दीवार, ऊपर चढ़ना था। तो जैसे ही दौड़ना शुरू करे तो ऊटिंग करने वाले मेंढक, रेवा दो दौड़ो खोटी मत थाओ, रेवा दो दौड़ो खोटी मत थाओ, कणी सूसी है, आपने बाप दादा बीन चढ़ानो, रेवा दो। ऊटिंग करवाड़ा हूं, ऊटिंग करे, अरे सर रेवा दो,
નવરા મતી પોક તોડો, आधे होत नहीं जवा एवी दीवार है। हालेलुया। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो यूं करते करते कोई तो बेचारा 50 मीटर गया, कोई 100 मीटर गया, कोई 150 मीटर गया, और यूं करके ने 4 मेंढक रास्ते में रुक गए, बंद हो गए और वापस भीड़ में चले गए। कितने मेंढक? 4 मेंढक। क्यों भीड़ में चले गए? उनके समाज वाले क्या बोल रहे? रेवा दो, घणी सूसी है दीवार, तमे आधे होत नहीं पुगा, नवरा खोटी आए तो समय आए वगाड़ो, रेवा दो एम हूँ बातें कही, और वनाना चक्कर में कोई तो 50 मीटर मात्र रोकी गयो, कोई 100 मीटर, कोई 150 मीटर मात्र रोकाई गयो। हालेलुया। दीवार तक पुज गया नहीं। अब 4 तो रुक गए, 1-1.5 को सालियास करे, तो वो एक मेंढक चलाई करा, और फिर एक प्रयास किया तो आधी दीवार में गया, तीसरा किया तो फिर थोड़ा ऊपर गया, और यूं प्रयास करके नहीं फिर वो दीवार पर चढ़ गया। दीवार पर फिर सब लोगों ने उसको पूछा, समाज वाले, अरे तू क्यों नहीं रुका? बोले मुंह तो बेरो हूं, हमला थोड़ू। वो मेंढक बेरा था। वो जो चला करा वो मेंढक क्या था? वो बेरा था। पहला हूं के वणी ते पतो असली चालिया चा भाई। वहां जबर के नहीं पुगा वो हिम जानी दियो कि चढ़ा रहा वणी आका ही देखा खाली कान नहीं। पहला हूं के रेवा दे, ए गांडा रेवा दे, वो कह दियो दियाते हजू कह दिया हुए डाक जा। क्यों? क्योंकि वो दुनिया के लिए क्या बन गया था? इसलिए वो दीवार चढ़ पाया और बड़ी इनाम को पाया। तो मेरे भाई और बहनों, इस दुनिया के लिए अंधे और बेरे और गूंगे नहीं बनोगे तो यीशु में टिकना मुश्किल है। जो दुनिया के लिए अंधा, बेरा और गूंगा हो गया वो फतह पाएगा और यीशु से प्रतिफल पाएगा। और दुनिया के लिए बेरे नहीं, वहां के पतो थार केरा पानी नहीं पियो, अच्छा भाई बेजे जो बात कर पानी पीवा के जीवा कर थार केरा पानी नहीं पियो एम कहता हम गिरजे आवी ने भाई बहन जे यीशु के रोवणो शुरू થઈ ગયું। खाली पानी नहीं पियो एम कहियो दे कीड़ी मानी वाई आवो एम के थू थाई। हालेलुया। क्यों वो रो रहा? क्योंकि दुनिया के लिए उसके कान क्या है? बंद कर दो। बाइबल के लिए कान खोलो, बाइबल के लिए आंखें खोलो, बाइबल के लिए दिमाग खोलो। दुनिया के लिए क्या करो? बंद कर दो। मेरे लिए कीमती हीरा और मोती है तो वो परमेश्वर का वचन। मैं दिन रात मेरा ध्यान, मेरी आंखें, मेरा दिमाग यहां लगाए रखूंगा कि बहती नाली के किनारे लगाए गए वृक्ष के समान मैं क्या रहूं? हरा और बड़ा रहूं। मैं चारों तरफ क्या करूं? फैलूं। एक डाली मुंह से तो 3 डाली नहीं 10 डालियां फूटे, और एक डाली मुस्ताम 10 कूपड़ा किनी फूटे पतो? जीनी जेड़ी ऊंडी वे वीनी 10 ने माते आड़ा तम कर दो हुकाई जाए, लेकिन जीनी जेड़ी मई है वीनी एक डालो मुझ दट जो 10 फूटे कोड़ा कट। तो पहली बात मेरे भाई बहनों, मैं विश्वास करता आप बढ़िया समझे होंगे और आप अड़े और खड़े और टिके रहने वाले बनोगे यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर को धन्यवाद दे। आमीन आमीन। मैंने आत्मा में जब आराधना हो रही थी मैंने देखा लोग, उस समय में इतना देख रहा था लोग मतलब इतना पापों से मन फिरा रहे, संसार से मन फिरा रहे, और एक स्वर्गीय धून उनके अंदर समा रही। मतलब एक मैं बहुत कोई शब्द मेरे पास नहीं, मतलब इतना लोगों का मन फिरा और प्रभु से जुड़ा, एक दुल्हन की तरह लोग तैयार हो रहे। ऐसा आज की आराधना मैंने देखा। और थोड़ी भीड़ नहीं, एक बड़ी भीड़, मतलब लोग इतनी तरस के साथ परमेश्वर में सब मतलब खो रहे हैं। ऐसा मैंने आज आराधना में देखा। तो आने वाले समय में एक बड़ी भीड़ संसार से लौटेगी, पापों से लौटेगी, संसारिक अभिलाषाओं को छोड़ेगी और परमेश्वर स्वर्गीय बातों की ओर अपना मन फिराएगी। वो काम हम देख रहे हमारे बीच में हम देख रहे। लोग संसार को छोड़ रहे और अपना मन परमेश्वर की ओर लगा रहे, उस आगमन की तैयारी कर रहे। दूसरी बात, उस 38 साल व्यक्ति को परमेश्वर ने क्यों पूछा?
पहली बात तो थी वो अड़ा और खड़ा रहने वाला बंदा था, बाकी सब आने और जाने वाले थे। कुछ भी परिस्थिति आ जाए वो बना रहने वाला था। हालेलुया। दूसरी बात, उस व्यक्ति का प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, वो कारण ये था, वचन में पहले ही यहां लिखा हुआ कि परमेश्वर के नियुक्त समय पर स्वर्गदूत आते थे और पानी को हिलाते थे। परमेश्वर के नियुक्त समय पर स्वर्गदूत आते थे और पानी को हिलाते थे। 38 साल का रोगी मेरे प्रियो, 38 साल रोगी इतने सालों तक कैसे टिका रहा? तुलना करो, आदमी कैसे बना रहा होगा वहां पर? कभी निराश, कभी उदास नहीं हुआ। जो निराश हो जाता है, उदास हो जाता, वो कभी टिका, वो लौट जाता। और कई बार तो लोग निराश और उदास होकर अपना जीवन खत्म कर देते, अपने हाथों से आत्महत्या, मेरा कोई तोड़ नहीं, मैं कभी ठीक नहीं होगा, यूं करके खुद मर जाते। आप कितने लोगों की गवाहियां सुनते, मैं ठीक नहीं होने वाला, जहर पी लिया, फांसी लगा ली, गाड़ियों के आगे कूद गए, मेरा कोई तोड़। लेकिन ये लंगड़ा, इतने सालों का लंगड़ा, कभी जिंदगी में उदास नहीं हुआ, कभी जिंदगी में निराश। अब ये बंदे को निराश नहीं होने के पीछे क्या कारण था? उदास नहीं होने के पीछे क्या कारण था? ऐसा क्या ये खाता था जिससे उदासी नहीं आती थी, जिससे निराशा नहीं आती थी? बहुत जबरदस्त बात। हमेशा इसके अंदर आशा थी। ध्यान से सुनना, क्या थी? आशा के साथ ये बैठा रहा, और आशावादी व्यक्ति ही बैठा रहता। विश्वास का मतलब ही है आशा। तो इसके पास क्या था? विश्वास था, इसके पास आशा थी, और आशा के कारण ये टिका। लेकिन ये निराश नहीं होता था। इसके पीछे क्या कारण है? इसके अंदर उदासी नहीं आते थे इतने लंबे समय तक। हमारे तो थोड़े थोड़ा समय में सवाल आ जाता, क्यों? परमेश्वर करता तो क्यों करता, नहीं करता तो क्यों नहीं करता, लेट करता तो क्यों करता, कम देता तो क्यों देता, ज्यादा देता तो क्यों देता? वो भी आया था और मैं भी आया था, उसका क्यों किया ना, मेरा क्यों नहीं किया? क्यों बना जाते मनक हालेलुया करवा, और काबर निवाणी क्यों करवा। सही है गलत बात? लेकिन इस 38 साल के रोगी के मुंह में कभी क्यों नहीं था? आशा से भरा हुआ व्यक्ति के मुंह से कभी क्यों, कब नहीं निकलता। कब और क्यों था ही नहीं इस 38 साल वाले के पास। इतना आशा से भरा हुआ था, लेकिन इसकी आशा का राज क्या था? इसके विश्वास का राज क्या था? वचन में लिखा, परमेश्वर के नियुक्त समय पर स्वर्गदूत आते थे, पानी को, और जो भी वहां गिरता था, पहले गिरता था, वो ठीक। हालेलुया। क्यों ये निराश नहीं होता था? पता, इसने इस बात को समझ लिया था कि परमेश्वर का नियुक्त समय आज जो पहुंच पाया, आज जो कूद पाया, उसका समय था, वो ठीक हो गया। परमेश्वर ने आज इसके लिए दिन ठहराया था, समय ठहराया था, तो ये ठीक। इसी रीति से मेरे लिए भी कोई दिन ठहराया होगा, उस दिन में भी चंगा। हर रोज उसके सामने दूसरे लोग ठीक होकर जा रहे, और पूछते पूछते दूसरा कूद जाता, उसको पहुंचने नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो निराश नहीं होता, क्योंकि वचन में लिखा परमेश्वर के नियुक्त समय पर, तो वो ये मानता था कि ये समय इसके लिए था, आज की चंगाई इसके लिए था, आज इसका नंबर था, मेरा नंबर आना बाकी है, इसका नंबर आया, मेरा नंबर भी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आज जो समय परमेश्वर ने ठहराया, ये आज खुदा उसके लिए था। इसी रीति से मेरा भी समय खुदा ने ठहराया है, और जिस दिन वो समय आ जाएगा, मैं भी कूद जाऊंगा, मैं भी कूद जाऊंगा, और मैं भी चंगा। इस आशा और विश्वास के साथ वो कभी नहीं निराश होता। उससे बाद में आए वो ठीक होकर जाते थे, तो भी निराश नहीं होता था। कब क्यों नहीं कहता था? क्योंकि उसका ये वचन के आधार पर वो मानता था कि इसका नंबर आया। तो बड़ी बात ये है मेरे प्रियो, वो 38 साल से इंतजार कर रहा है, उस जगह पर मौजूद है, और उसके सामने एक दिन वाला भी ठीक होकर। तो प्रश्न है कि नहीं?
हे प्रभु, मैं 38 साल से बैठा हुआ हूं और एक दिन बड़ा आया और इसको ठीक क्यों कर दिया, मेरे को क्यों नहीं कर रहे थे? ऐसा उसने नहीं कहा। उसने क्या कहा? परमेश्वर ने आज का दिन जो ब्लेसिंग के लिए ठहराया इसके लिए था, तो इसका नंबर आ गया। भले मैं पहले से बैठा हुआ हूं, लेकिन मेरा समय उसने बाद में रखा होगा, मेरा दिन आ जाएगा, मैं चंगा। समझ पा रहे? कभी क्या और क्यों और कब नहीं करा, और इस कारण से कभी उदास भी इतने सालों तक बना रहा। तब स्वरदूत नहीं, बाकी को तो किसने चंगा किया? बोलो, बाकी को किसने चंगा किया? स्वरदूतों ने आकर पानी हिलाया और चंगा किया। लेकिन ये व्यक्ति खुद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आकर बोला कि हे तू क्या चाहता है? उसने बोला मैं चंगा होना चाहता हूं। और यीशु ने खुद उसको क्या कर दिया? चंगा कर। स्वरदूतों के द्वारा नहीं, लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा वो क्या हो गया? चंगा। और इस कारण से प्रभु ने उसको क्या किया? चंगा किया। क्यों उदास नहीं हुआ? क्योंकि उसको पता था कि खुदा की ओर से हर एक जन को समय ठहराया हुआ है। परमेश्वर की ओर से भजन संहिता 1 अध्याय में क्या लिखा कि जिसकी जेड़ी अंदर है वो नाली के किनारे लगाए गए वृक्ष के समान क्या होगा? हरा और, लेकिन फल कब लगेगा? अपनी ऋतु में, मतलब नियुक्त। हरा भरा तो वो रहेगा, लेकिन फल कब आएगा? परमेश्वर के ठहराए हुए समय पर। किसी वृक्ष के लिए, किसी फसल के लिए सुमासे में फल ठहराए तो वो सुमासे में लगेंगे, गर्मी में ठहराया समय तो गर्मी में लगेंगे, और सर्दी में ठहराया, समझ रहे नहीं? समझ रहे? हालेलुया। हरा भरा तो रहेगा, लेकिन फल परमेश्वर के ठहराए हुए समय। ये 38 साल वाला रोगी इसीलिए टिक पाया, इसीलिए बना रहा, इसीलिए कभी निराश, कभी परमेश्वर के सामने प्रश्न नहीं किए, क्योंकि ये भली बात ही जानता था कि आज जो चंगा हो रहा है, भले लेट आया, अभी आया, आज चंगा हुआ, ये इसका समय। आज लोग क्या करते? अपना देख के नहीं, दूसरों का चमत्कार देख देख कर निराश हो जाते। उसका तो हो गया, मेरा कब होगा? उसका तो हो गया, मेरा कब होगा? उसको तो गाड़ी आ गई, उसका घर बन गया, उसके बच्चे पड़ गए, उसकी शादी हो गई, वो ठीक हो गया, मेरा कब होगा? बस दूसरों को देख देख कर क्या होता? दुनिया में एक कहावत है, आज लोग दुखी खुद के दुख से नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी। अब खुद से दुख आ रहे जर ओजराम दुखे रोटोस नहीं कवातो ने उंगुश नहीं आवतो ने करो तो हिम करीन कोई तवावे समझ में आवे। लेकिन आज दुनिया क्यों दुखी है? अरे भाई साहब, क्यों खाना नहीं खा रहे हैं? माथा पकड़ के क्यों बैठे? अरे यार, ये आदमी बढ़ता ही जा रहा है, मैं जरा भी देख नहीं सकता हूं। मैं आत्मा में देख रहा हूं, शैतान इतना टेंशन में आ रहा है कि ये लोग क्या बन जाने वाले हैं। मैं आत्मा में शैतान को रोते हुए देख रहा हूँ। वो सोच रहा है कि क्या हो जाने वाला है, ये पूरा राजस्थान ले लेने वाले मेरे से, पूरा भारत देश हिलाने जा रहे यीशु मसीह के नाम में, ये नरक को खाली करके आत्माओं को स्वर्ग में ले जाएंगे। तो मेरे प्रियो, वो व्यक्ति इसलिए टिका रहा और प्रभु ने इसलिए उसको आकर पूछा, सुधी लई, उसका ख्याल करा, क्योंकि वो जानता था कि मेरा ठहराया हुआ एक समय आएगा और जिस दिन वो आएगा मैं चंगा हो जाऊंगा। और जो व्यक्ति इस बात को जानता है वो कभी निराश, कभी उदास नहीं होगा, कभी भागेगा, मैदान छोड़कर नहीं जाएगा, मैदान में टिका रहेगा। जो इस बात को जानता है कि मेरा भी एक समय है, और वचन कहता नियुक्त समय पर आप फलवंत होंगे। क्या उस लंगड़े के लिए ये बात झूठी थी? फेक न्यूज आज जमाना मुंह साली रही। उस 38 साल के लंगड़े के लिए ये फेक न्यूज थी, फेक समाचार था, झूठी बात थी? नहीं। वचन कहता धरती आकाश बदल जाएगा लेकिन वचन बदलेगा। उसको वचन दिया गया कि परमेश्वर के नियुक्त समय पर, परमेश्वर के नियुक्त, आज तेरी आंखों के सामने जो चमत्कार हो रहे, लोग ठीक हो रहे, वो उनका समय है, तेरा भी समय आएगा। इस बात को परमेश्वर ने उसको बताया था और उस बात को पकड़कर वो बैठा
मेरा समय आएगा, भले मेरे आंखों के सामने 10 लाख ठीक होकर जाए, मेरे को कोई लेना देना, मेरा समय आएगा और उस समय के इंतजार में मैं बैठा हुआ हूं। कई लोग बोलते हैं अरे तो हम तो बाद में आए, ठीक हो गए, तू फालतू खोटी क्यों हो रहा, जा और कुछ उच के ठिकाना कर और कोई उपाय कर, तू यहां ठीक होने वाला। आज बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, चर्च आते आते 3 महीने हो गए, विश्वासी बोलते अरे तो यहाँ 3 महीने हो गए आते आते दुआ कराते करते, अब यहाँ तू छोड़, वहाँ मैंने वहाँ सुना ना, दिल्ली सुना, तू तो वहाँ एक बार चला जा। दिल्ली जा जाके 3 महीने हो गए, फिर वही चर्च वाले लोग बोलते अरे तेरा यहाँ कुछ होने वाला नहीं, तू यूं कर, तू तो क्या जापान आपन चला जा। होता कि नहीं होता? ऐसे उसको भी, उस 38 साल वाले को भी लोग बोलते होंगे तेरे सामने मेरा भाई चंगा हो गया, मेरा खानदान चंगा हो गया, हम तो 200 लोग परिवार खानदान में थे, सब चंगे हो गए, तेरा नंबर नहीं आया, तू ठीक होने वाला नहीं, अब जा कहीं और जा। लेकिन उसने बोला तुम गलत बोलते, मुझे पता है मेरा नंबर चल रहा है, अभी मैं वेटिंग लिस्ट में चल रहा हूं, 5वीं लिस्ट जारी होने वाली है और उस लिस्ट में सबसे पहले मेरा नंबर। तो बाकी लोग उसको गांडा कहते थे, ये मूर्ख है, ये फालतू बातें करता, ये झूठी बातें करता, झूठी तसल्ली देता। जब यीशु आके पूछा, आंखें फट गई, इसकी बातें झूठी नहीं थी, हकीकत है कि परमेश्वर का समय पर परमेश्वर आता। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आप कभी निराश मत होना, उदास मत होना, लेकिन इस लंगड़े के समान इस वचन को पकड़ना। आज आपके सामने भले लोग ठीक हो रहे, वो उनका समय है, आप जब उनका समय है तो आपका भी समय है। जब उनके लिए खुदा ने समय ठहराया तो आपके लिए भी समय ठहराया, उसको बुलाया तो आपको भी बुलाया। बस अपने समय का क्या करें? इंतजार करें। उस समय का इंतजार करो कि आपकी दुआएं रंग लाएगी, आपकी भक्ति, आप चमकोगे यीशु मसीह के नाम। आपका तेज देखने के लिए बड़ी बड़ी जातियां आपके पास आएगी यीशु मसीह के नाम में। बस उस दिन का क्या करो? इंतजार करो। उस दिन के लिए आप खड़े रहो। परमेश्वर ने बुलाया है, लिखा कि तुम्हारे मां के गर्भ से मैंने तुम्हें क्या करा? नाम लेकर मैंने तुम्हें बुलाया, कलवरी के खून से खरीद कर तुम्हें अपना। तो बुलाने वाले ने तुम्हें बुलाया है, तो परमेश्वर ने हमें बुलाया है, तो उसके पास हमारे लिए सारी व्यवस्था है। मैं जानता हूं कि तुम्हें क्या जरूरत है, सारा कुछ उसके पास व्यवस्था है, लेकिन देगा कब? समय पर, उसके ठहराए हुए दिन पर देगा, समय पर, उससे पहले नहीं देगा। परमेश्वर के समय का हमें क्या करना? इंतजार। और परमेश्वर का समय नहीं आए वहां तक अपनी कोशिश भी फालतू नहीं करनी। परमेश्वर का समय आएगा तो सारी व्यवस्था। इसलिए कहने वाला कहता है गॉड्स टाइम इज बेस्ट टाइम। तो परमेश्वर जो देता है, परमेश्वर के समय पर देता है, उसमें कोई टेंशन नहीं। इसलिए सारी बातों में परमेश्वर के समय का क्या करें? इंतजार करें। अपने हिसाब से जरा जल्दबाजी ना करें, और आप जल्दबाजी करोगे यीशु कभी नहीं पूछेगा कि तुझे क्या चाहिए, क्योंकि हमारी ओर से जो वस्तुएं लाएंगे वो क्या देगा? दुख देगा। क्या देगा? दुख देगा। पहले से बढ़कर हमारी हालत खराब कर देगा। प्रभु उन लोगों को पूछते हैं जो परमेश्वर के समय का इंतजार करता। यहां क्या हो रहा वो मत देखो, दुनिया क्या कह रही वो मत देखो, खुदा क्या कह रहा है वो देखो, उसके समय को देखो। तो परमेश्वर आके पूछेगा कि हे मेरा बेटा और बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? ये 2 बातें आज परमेश्वर हमसे करना चाहता था, और परमेश्वर की आत्मा ने हमसे बोला, और मैं विश्वास करता हूं कि आप बहुत आज के वचन के द्वारा आशीषित हो। जैसे ये 2 बातें हमारे जीवन में हम करने शुरू कर देंगे, समय समय पर खुदा आएगा, और खुदा का वचन आएगा, खुदा का आत्मा आएगा, खुदा के दूत आएगा, खुदा की सामर्थ आएगी और बोलेगी कि आज से मैं तुझे चंगा, आज से तेरा जुआ तोड़ डालता। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत 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 आशीष